बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास मेरे बच्चों, मुझे पता है कि आपको जो है अब चैप्टर 4 का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा ये मैं अब आपको चैप्टर नंबर 4 लास्ट एक्सरसाइज 4.4 जो है वो आज बताऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाउ वी हैव टू कन्वर्ट देम। जी बेटा, आप जब 4.4 एक्सरसाइज करेंगे उस 4.4 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है। ठीक है, किलोमीटर क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है, किलो का मतलब ही होता है 1000। ठीक है, जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ये एक टिप है याद रखने के लिए कि अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाएंगे तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम एज के जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में आएंगे यानी कि मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 18 किलोमीटर लिखा हुआ है पर आर का मतलब होता है 1 आवर। ठीक है, एक घंटे के हिसाब से आपने किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में और आर को चेंज करना है सेकेंड में। ठीक है, तो ओके, वी हैव 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 18 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 18,000 मीटर। सेम एज हमने फाइंड करना था पर आर, यानी कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 आवर इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ये मिनट्स के लिए आ गया, और 60 सेकंड्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो छोटे तो हमने किया ना कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। सो दैट्स वाई इट विल बिकम के 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। राइट, हमने पर आवर के हिसाब से फाइंड करना है। तो अब आपको क्वेश्चन ये है कि आपने 18 किलोमीटर्स को 18 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर की वैल्यू आपके पास थी 18,000 डिवाइडेड बाय, ये मीटर में आया, डिवाइडेड बाय पर आवर, इट्स मीन 3600 सेकेंड। राइट, अब क्या होगा कि हमने जीरोस की कटिंग कर दी, बचा हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 36। अगर आप इसको कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करना चाहते हैं और तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आंसर आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा, दैट इज जो कि बनेगा आपके लिए 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा, बाकी सारे क्वेश्चंस भी ये किलोमीटर पर आवर के सेम सिनेरियो से हमने करना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि हमने बताना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड सेम एज 90 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 90,000 मीटर। सेम 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जब आप इसको क्वेश्चन में लिखेंगे तो क्या बनेगा आपके लिए कि 90 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 9 पर आवर है ना। ठीक है, 90,000 मीटर पर 3600 सेकेंड। कटिंग हो गई, बचा क्या 900 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने इनको डिवाइड कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको डिवाइड किया है और इसका आंसर जो आया वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। राइट, दैट इज सिंपली योर आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 367 1 kilometer is equals to 1000 meter and 367 kilometer is equals to 367,000 meter. Same, 1 hour is equals to 3600 second. So we have 367 kilometer per hour, that would be 367,000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। अब आप इसकी आराम से कटिंग करें, बचेगा क्या 3670 डिवाइडेड बाय अगेन 36 मीटर पर सेकेंड। इनको डिवाइड करें
और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 101.94 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 जो है वो आगे रिपीटेड वैल्यू आ जाती है। आप चेक करके देखिए, आपको समझ आएगा। बेटा ये क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं ताकि आपको आइंदा ये क्वेश्चंस करने में कभी प्रॉब्लम ना हो। इट्स नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि हमने इसका बिल्कुल इन्वर्ट करना है। आपको बताया था कि अगर आपके पास दिया हुआ है किलोमीटर और आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम एज जब हम मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। और सेम आपके पास अगर आर की वैल्यू सेकंड की वैल्यू दी गई है और आपने उसको कन्वर्ट करना है आर में, तो आप ये याद रखें कि आर बड़ा है और सेकंड छोटा है, ठीक है। जब आर टू सेकंड हमने कन्वर्ट किया था तो मल्टीप्लाई बाय 3600 किया था। तो सेम जब हम सेकंड टू आर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ डिवाइड में आएंगी, ठीक है। मैं आपको आसान तरीका इसका बताती हूँ कि हमने कैसे सॉल्व करना है। कि आपके पास दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इट्स मीन कि आप पहले बताएंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आपको जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आपका बन जाएगा कि 10 मीटर्स इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। डिवाइड करेंगे, उधर मल्टीप्लाई किया था हमने और इसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम 1 आर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, तो सेम 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 3600 1 डिवाइडेड बाय 3600 आर, ठीक है। अब आप इसको क्वेश्चन को अगर इकट्ठा लिखें जैसे हमने वहाँ पर किया था तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू राइट 10 डिवाइडेड बाय 1000 बाय 1 बाय 3600, दैट इज अबाउट किलोमीटर और ये आपके लिए आर का है, ठीक है। दोनों को हमने डिवाइड में लिखा क्योंकि हमने दोनों को यहाँ पर डिवाइड में लिखा था, ठीक है। यहाँ पर हमने डिवाइड में लिखा। अगर मैं आपको आसान तरीका बताऊँ तो बेटा याद रखने का ये है कि जो लास्ट टर्म होती है, अगर आपके पास 3 डिविजन्स आ रही हैं तो जो लास्ट टर्म है हम उसको डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ये एक छोटी सी टिप बताना चाहूँगी कि यहाँ ये डिवाइड का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ताकि आपको दोबारा कभी लाइफ में करना पड़े तो उसको प्रॉब्लम ना हो कि हमने इसको किया कैसे था। 10 डिवाइडेड बाय 1000, इस डिवाइड को मैंने ये डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये इस डिवीजन के साइन को हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि तो बाय था 10 बाय 1000 1 बाय 3600, लेकिन ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है। डिवाइड में किया। अब हम जब प्रीवियस क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसा हो तो मैं इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करूँगी ना। मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल में, तो ये बन गया 3600। अब आप इसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। ये आपस में कट गया, ठीक है। बचा क्या? बचा ये कि 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 36 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ हमने जो डिवाइड की फॉर्म थी हम इसको डिवाइड में लिखा है और आपका आसानी से आंसर आ गया। बेटा ये याद रखिएगा, इक्वल्स टू का साइन आप लोगों ने साथ साथ डालना है, राइट। दैट इज़ योर सिंपल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये पक्का समझ आ जाएगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, सेम एज 35 मीटर है तो हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, राइट। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड को जब हम करेंगे तो क्या होगा 1 बाय 3600 किलोमीटर और आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 35 मीटर पर सेकेंड
दैट इज इक्वल्स टू 35/1000। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ तब याद रहेगा 1/3600, राइट। तो क्या होगा 35/1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, कटिंग कर देंगे, ये 5 से हो सकती है, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, बचा क्या 7 मल्टीप्लाई बाय 36/2, अगेन कटिंग होती है, 2 1 ज़ा 2, 18 ज़ा। ठीक है, तो क्या बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 18 किलोमीटर पर आवर, 126 किलोमीटर पर आवर। दैट इज़ योर आंसर, राइट वन बेटा। ये आपको समझ आ गया। आपने ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। अगर मैं आपको उसको डायरेक्टली करके बताऊं, अब मैं ये आपके लिए ये डाटा नहीं बना रही, आपने डाटा इसका खुद बनाना है। ठीक है, 315 मीटर पर सेकेंड इट इज़ इक्वल्स टू 315 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600। मैंने डायरेक्टली लिखा, सिर्फ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 and 18, that would be 63 multiplied by 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि है 648 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाटा आपने इसका खुद लेना है और खुद से आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट इट नाउ। ओके बेटा, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि आपको किलोमीटर की वैल्यू दी हुई है कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी ने चलना है 65 किलोमीटर और वो 2.5 आवर में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। ठीक है, जब ये पहुंच जाएगी तो आपको उसकी स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। अभी हम देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है और हम स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। स्पीड इट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि एक गाड़ी, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी जो है वो कहाँ से चलेगी और अपनी डेस्टिनेशन पर कहाँ जाकर पहुँचेगी। ठीक है, तो वो उसका कहलाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, डिवाइडेड बाय द टाइम। उसने कितना टाइम लिया अपने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा था उन्होंने बताया था कि आपकी जो गाड़ी चल रही है इट टेक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था, दैट इज 65 किलोमीटर एंड टाइम वाज आल्सो गिवन, दिया क्या था आपको टाइम। ठीक है, टाइम कितना था 2.5 आवर्स, राइट। ठीक है, अब आप इसको स्पीड के फार्मूले में पुट करेंगे तो कैसे फार्मूला आपका लगेगा कि स्पीड, सॉरी, it is equals to distance travel, ठीक है, divided by time taken, तो that is very easy, 65 divided by 2.5 hours, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, या तो आप डायरेक्टली अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको अगेन आसान तरीका बताती हूँ कि अगर आपने पॉइंट ख़त्म किया बनेगा 25/10। सेम वही सिनेरियो जो अभी हमारे साथ पीछे हुआ था, क्या किया था 65 डिवाइडेड बाय 25/10, राइट, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 65 मल्टीप्लाई बाय 10/25, कटिंग कर देंगे इसकी, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5 और 5 13 सा, ठीक है, क्या हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 2, सिर्फ ये बचेगा, नीचे तो 1 बच गया, किलोमीटर पर आवर, दैट इज 26 किलोमीटर पर आवर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है कि एक एथलीट है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हारिस जॉग्ड 3.5 किलोमीटर इन 40 मिनट। ठीक है, अब आपको मिनट दिया गया, इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम आवर में, क्योंकि किलोमीटर पे इसका डिस्टेंस तो दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा है यहाँ पर आपको स्पीड किलोमीटर पर आर के हिसाब से फाइंड करनी है। आर की वैल्यू तो हमें नहीं गिवन ना, अब हमें आर की वैल्यू गिवन करनी है बाय द हेल्प ऑफ मिनट्स। ठीक है, इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना था आपके लिए? डिस्टेंस ट्रैवल था 6.8, 3.8 है, ओके 3.8 किलोमीटर। ठीक है, एंड 3.8 किलोमीटर, और सेकंड था हमारे पास टाइम जो उन्होंने दिया था 40 मिनट्स। ठीक है, जब मिनट्स को, अगर आप यहाँ पर अगेन वो फार्मूला याद रखें कि आवर्स सबसे बड़ा होता है, आवर्स कन्वर्ट होते हैं मिनट्स में और मिनट्स कन्वर्ट होते हैं सेकंड में। जब आपके पास हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे ना मिनट्स को सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आप यहाँ पर देखें कि मिनट दिए हैं और आपको आर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है ये वापस आ रहा है। इन दोनों का गैप, एक आर में कितने मिनट? 60 मिनट्स। तो सेम एज जब मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, राइट। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए कि 40 डिवाइडेड बाय 60 ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे अगर हम ओपन करेंगे तो ये होगा 3.8 या 38, मैं उसको ये करना चाहिए थी 38/10 किलोमीटर। आप इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या फॉर्मूला है आपके पास? स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैं पूरा नहीं लिख रही, आपने जब कॉपी पे करना होगा तो पूरा लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम टेकन। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 38/10। अगेन वही, यहाँ पर बाय में आया और यहाँ पर डिवाइड में 2/3 आवर्स। ये किलोमीटर है और ये आवर है। अब आप इसको सेम कंडीशन में लेकर आएंगे, 38/10 डिवाइडेड बाय 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा? 38/10 मल्टीप्लाई बाय 3/2, राइट। कटिंग कर देंगे 2 से, ये दोनों कटिंग हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करते रहें। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आराम से ये इसका आंसर आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है हमारे पास 57/10 किलोमीटर पर आवर। आप इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.7 किलोमीटर पर आवर, राइट। दैट इज़ वेरी इजी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास काम ये था कि हमने इसको मिनट से आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया, राइट बेटा? जी, इट्स योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस। उसमें आपको दिया गया है कि एक एथलीट है, अगर आप इसको अपने यहाँ पर बुक से पढ़ें, एक एथलीट है, वो 1000 मीटर रन करता है और उसने 3 मिनट 20 सेकेंड में जो है वो अपना डिस्टेंस कवर किया है। मीटर पर सेकेंड में ही आपको आंसर बताना है। इसका मतलब है ये तो मीटर में दिया गया है, ठीक है, ये मिनट में दिया गया है, इस मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेकंड ऑलरेडी आपको गिवन है, हम इसको देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, वहाँ पर दिया था उन्होंने 1000 मीटर, और टाइम भी पता है 3 मिनट 20 सेकेंड, राइट। अब इस मिनट को भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपके पास ये बनेगा 180 प्लस 20 सेकेंड, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 200 सेकेंड्स, राइट।
सिर्फ हमने किया है कि मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, ये सेकंड ऑलरेडी गिवन थे, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 60 किया और फिर प्लस कर दिया, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम टेकन आया। फार्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो क्या है, डिस्टेंस आपके पास है 1000 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास आया है 200। कटिंग होगी मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 से 10, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। दैट इज़ वेरी सिंपल, ये सबसे आसान था जो कि करना बहुत मज़े का था, राइट। बेटा कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब आप इसको अपनी कॉपीज़ पर कर सकते हैं। थैंक यू।